चलिए ना दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे आज का जो विषय है जिस पे हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक को लेके चल रहे हैं और वो टॉपिक है अन्य भाषा। तो उसके ऊपर जो है हम बात कर रहे हैं और जितने पैनल पे हैं आपको भी बताता चलूं, जो 5 लोग हैं, आप लोग 320 लोग अभी जुड़ चुके हैं, हम सभी को देख रहे हैं। ओके ना, साथ ही साथ दोस्तों वचन पे चर्चा जो टॉपिक हमने लिया है अन्य भाषा, उस पर हम बहुत सारे मुद्दे छेड़ रहे हैं और एक बहुत ज्यादा मैं समझता हूं मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट जिसको कहते हैं फुलिश स्टेटमेंट, और वो यहां है अन्य भाषा प्रमाण है, प्रूफ है कि अगर जिसको पवित्र आत्मा मिला है उसको कंपलसरी अन्य भाषा में बात करना है। तो जिसके चलते हमने लिखा है क्या अन्य भाषा प्रमाण है पवित्र आत्मा का या प्रूफ है पवित्र आत्मा का, इसके ऊपर आज जो है हम चर्चा करने पर हैं। और पैनल पे आप जो प्रभु के दास लोग हैं वो यहाँ पर हैं और मैं अच्छा बाकी लोग को फिर नीचे करना पड़ेगा उनको दिखाने के लिए। अभी नहीं रहने दीजिए, मैं बुलाऊंगा आपको। ओके 350 लोग जुड़ चुके हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वॉच पार्टी शेयर करना आप लोग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि अब यहां से जो है इसके ऊपर हम चर्चा करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले, क्या अन्य भाषा में बातें करने से ही यह साबित होता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है? आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? नरेंद्र साहब, समीक्षा, राजेश, सुरेश जी दिख रहा है, राइट? ओके। क्या अन्य भाषा में बातें करने से ही यह साबित होता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है? क्या इससे संबंधित कोई वचन है? क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसी डॉक्ट्रिन सही है? क्या ऐसी डॉक्ट्रिन सही है? तो इसके ऊपर जो है अभी हम चर्चा करने पर हैं। साथ ही साथ यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फल से पहचानोगे। किसके फल से? परमेश्वर की सेविकाई के फल से, ना कि दान से। आपको याद होगा कि यीशु ने कहा मत्ती 7वें अध्याय में, अगर आप उसका वचन 15 से आगे पढ़ोगे तो यीशु कहता है, जो कि 20 मैं अभी रख रहा हूं, उनके फलों से पहचानोगे ना कि दान से। मत्ती 7 का 20 में, सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे ना कि दान से। फिर यूहन्ना की किताब 13 का 35 कहता है, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, ना कि अन्य भाषा से। तो मैं समझता हूं कि अब ये जो प्रश्न है, ये सारे के सारे प्रश्न आपके बीच में रख रहा हूं। और सबसे पहले मैं चाहता हूं कि पास्टर पॉल, क्योंकि आप कई हफ्तों से नहीं थे और पब्लिक आपको सुनना चाहती है, ये है ना नीचे, ये हाँ, तो इधर है ना, इसको क्लिक करना है ना, हाँ। अरे बाप रे। ओके, पास्टर पॉल साहब जी, इस वक्त आपको हम सुनना चाहेंगे। और साथ ही साथ 412 लोग अभी जुड़ चुके हैं। पास्टर पॉल जी, 412, 412 पीपल आर वाचिंग। 420 हो गए अभी, तो 420 का खेल हो गया जी। ओके, तो पास्टर पॉल साहब को हम स्क्रीन पे ला रहे हैं पहले, और फिर उसके बाद में जो है हम क्या कहते हैं, बात को शुरू करेंगे। ओके, तो पॉल साहब कहाँ दिख रहे हैं? यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं। ये तो हमेशा का चक्कर हो रहा है। ओके, जी एक सेकंड, पॉल साहब सेट कर रहे हैं आपको जी। ओके, अभी आप लोग देख सकते हैं पास्टर पॉल साहब, आप बहुत बड़े स्क्रीन के ऊपर, पब्लिक आपको देख रही है और मैं चाहता हूं कि आप अपनी राय रखें। टॉपिक है, चर्चा है, पॉल साहब आपने सुन लिया है, और वह यह है, क्या पवित्र आत्मा पाने का प्रूफ, मतलब मुझे पवित्र आत्मा मिला है, इसका प्रूफ अन्य भाषा है? इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं जी। पास्टर पॉल साहब, आप सभी को जय मसीह की। मैं जितने भी पैनल पे पास्टर्स हैं और जितने लोग भी फेसबुक लाइव में जुड़े हुए हैं, इंडिया के हर कॉर्नर से और ऑलमोस्ट अदर कंट्री से भी, आप सभी को प्रेज लॉर्ड और जय मसीह की। और विशेष रूप से मैं पास्टर डैनियल राज जी का धन्यवाद करता हूं कि सुंदर अवकाश या अपॉर्चुनिटी जो मुझे दी है। और प्रभु परमेश्वर का ही ये योजना है और प्रभु परमेश्वर का ही ये इच्छा है कि हम सब लोग ऐसा वचन के बारे में चर्चा करके कई लोगों की आंखें खोल सके। तो रही बात, मैं एक्चुअली जैसा हमें समय तो करता जा रहा है,
एंड मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ कि जो हमारे टॉपिक के मुताबिक क्लियर कट आंसर है, इट इज़ नो। तो मेरी राय, मेरी तरफ से क्लियर कट आंसर है, इट इज़ नो। स्पीकिंग इन टंग्स ओनली इज नॉट द साइन ऑफ द होली स्पिरिट, रिसीविंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये क्लियर कट आंसर है। गुड। एक्चुअली देखा गया तो जो अन्य भाषा में जो बात करनी है वो तो हम सबको पता है, वेरी क्लियरली पता है कि 9, इट इज वन ऑफ द गिफ्ट्स, 9 गिफ्ट्स, राइट। 9 में से एक वरदान जो अन्य भाषा की जो बाइबल में प्रस्ताव की गए, तो वहां पे इतना क्लियर लिखा है कि बाकी 8 को क्या करें हम लोग। तो होली स्पीकिंग इन टंग्स इज नॉट एट ऑल ओनली द साइन ऑफ रिसीविंग होली स्पिरिट। अगर साइन के बारे में बात किया जाए तो मैं आपके सामने मैं यहाँ पे भी आपको स्क्रीन पे दिखाना चाहता हूँ। सी यहाँ पे एक क्लियर कट आंसर्स। साइंस ऑफ द होली स्पिरिट इज नंबर 1 ट्रांसफॉर्मेशन। जब एक इंसान मसीह को स्वीकार करता है, उद्धार पाता है, तो विश्वास से ही पवित्र आत्मा को पा लेता है। जैसा आत्मा में चलते रहते वो पवित्र आत्मा से भरपूर होने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख सकते हैं कि ये इंसान जो पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो उसके जीवन में हम देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि व्यक्तिगत चेंजेस आना, ट्रांसफॉर्म होना है। दूसरी बात है कि ग्रोइंग इन द फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। वो बिलीवर जो मसीही जो बिलीवर रहेगा उसके अंदर हम आत्मिक फल देखने चाहिए। तीसरा है लीडिंग ऑफ द होली स्पिरिट, लीडिंग बाय द होली स्पिरिट। एक बात कहना तो आप पवित्र आत्मा से जो चलते हैं। और चौथा है स्पीकिंग इन टंग्स, वो वन ऑफ द 9 गिफ्ट्स में एक आता है। और टेस्टिंग द स्पिरिट्स। तो अगर हम पवित्र आत्मा को पा लिए तो हम जो आत्मा है, आत्मा को परखने का जो ज्ञान, ये सब कुछ मिलाकर हमें साइंस ऑफ द होली स्पिरिट कह सकते हैं। इसका वचन अगर आपको चाहिए तो आप नोट कर सकते हैं। टाइटस चैप्टर 3 4 to 6 में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, होली स्पिरिट जब हमें मिलती है, हम स्वीकार करते हैं, पवित्र आत्मा हमको ट्रांसफॉर्मेशन में लिख जाएगा। और गलेशियंस 5th chapter in verse 22-23 में देखते हैं कि ग्रोइंग इन द स्पिरिट इज द ऑल्सो द साइन ऑफ द होली स्पिरिट। एंड रोमन्स 8:14 में देखते हैं कि हम लीडिंग बाय द होली स्पिरिट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ द होली स्पिरिट। एंड Acts 2:4 में देखते हैं कि हम स्पीकिंग इन टंग्स इज ऑल्सो वन ऑफ द साइन। ओके, यहाँ पे मैं एम्फेसाइज करना चाहता हूँ, क्योंकि जैसा पास्टर डैनियल राज जी ने कहा स्टार्टिंग में कि ये सिली पॉइंट हो गया। और मैं ये कहता हूँ कि इट्स इमेच्योर्ड वे ऑफ थिंकिंग, फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड पॉइंट ऑफ व्यू। सो मैं विनती करता हूँ और 5th पॉइंट में लगा के क्लोज करना चाहता हूँ, दिखा के कि 1 John 4:1 में भी दिखता है कि आत्माओं को परखना, ये भी एक साइंस ऑफ द होली स्पिरिट है। तो यहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ी है कि स्पीकिंग इन टंग्स इज ओनली द साइंस ऑफ द होली स्पिरिट। ये तो क्लियर कट आंसर है नो। गुड, थैंक यू पॉल साहब, बहुत अच्छा। और मैं समझता हूं कि अगर आपको मैं मौका दूं, ये जितने भी 4 पॉइंट्स आपने बनाए हैं, मैं समझता हूं दोस्तों अजीजों, पॉल साहब जो है बखूबी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बट पास्टर पॉल साहब, आपसे एक छोटा रिक्वेस्ट है कि मसीह मंथन के पेज पे, जो ऑफिशियल मसीह मंथन का पेज है जो अभी चल रहा है, जो आज डिस्कस किया वो नहीं, जो अभी फिलहाल चल रहा है, उसके ऊपर आप एक टॉपिक लेके फ्राइडे को जो हम साउंड डॉक्ट्रिन की टीचिंग की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर अगर आप इसको पूरा सिखा सकें तो मैं समझता हूं कि बेहतर होगा। और सेम विद राजेश भाई, आपके पास में भी ना ब्रदर राजेश भाई, अब आपके पास आता हूं। राजेश भाई को क्या करना है, पिन करना है। ओके, तो रिप्लेस करना है, पहले कर देते हैं। ये रहे राजेश भाई। ना राजेश भाई, आपको कम से कम 513 लोग अभी सुन रहे हैं, पॉल साहब आपको भी सुन रहे हैं। तो दूसरे शब्दों में 513 लोग अभी जुड़ चुके हैं जो जानना चाहते हैं अन्य भाषा ही या वन दी ओनली क्या प्रूफ है स्पीकिंग जिब्रिश नॉट ग्लोसा। पॉल साहब आप इस बात को भी ध्यान रखिए, पिछली बार हमने बात करी थी कि जिब्रिश ग्लोसा में, क्योंकि कहते हैं कि 2 टाइप की अन्य भाषा, तो वो तो क्लियर कर दिया। तो राजेश भाई, अब आपके बीच में मैं आ रहा हूं, आपकी राय लोगों को बताइए कि अन्य भाषा क्या प्रूफ है या चिन्ह है कि इसको बात करने से, जिसको कहते हैं जिब्रिश। या किसी का माइक डिस्टर्ब कर रहा है पास्टर सुरेश आपका माइक बंद कर। अरे बाप रे सुरेश साहब, आपका माइक को ठीक करो सर, पिछले हफ्ता भी दिक्कत हुआ था। आप उसका वो हेडफोन निकाल दीजिए,
नहीं, आप नया लाए, पता नहीं क्या किए, लेकिन वो नहीं चल रहा है ठीक से, बहुत गड़बड़ कर रहा है। आप अभी फिलहाल उसको बंद कर दीजिए या म्यूट कर दीजिए, म्यूट कर दीजिए। ओके, म्यूट कर दीजिए, माइक म्यूट कर दीजिए सुरेश भाई। ओके, तो राजेश भाई जल्दी से आता हूँ, टाइम कम है आज क्योंकि हमने बहुत लेट शुरू किया है, कईयों को मौका भी देना है। मैं चाहता हूँ कि प्लीज आप बताएं आपकी राय क्या है, अन्य भाषा ही प्रूफ है क्या पवित्र आत्मा पाने का? ओवर टू यू। जरूर। सबसे पहले मैं सबको प्यार भरा सलाम कहता हूँ। तो उस तरह वचन में देखेंगे। सबसे पहला वचन में देखते हैं वचन क्या बताता है। पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन में ऐसा लिखा है, फिर किसी को सामर्थ्य काम करने की शक्ति, और किसी को भविष्यवाणी की, और किसी को आत्माओं की परख, और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना। सबसे पहली बात ये कि अन्य भाषा का जो वरदान है वो सभी को नहीं दिया गया है। सभी को मतलब जितने भी सारे विश्वासी है उन सभी को नहीं दिया है। फर्स्ट सेंचुरी में हम देखेंगे तो वो भी जो है किसी किसी को दिया, मतलब किसी को दिया है तो किसी को नहीं दिया करके हमें वचन जो ना स्पष्ट बता रहे। इसलिए 30 वचन भी कहता है, क्या सबको चंगा करने का वरदान मिला है? क्या सब नाना प्रकार की भाषा बोलते हैं? क्वेश्चन मार्क। मतलब ये सभी को वरदान नहीं है करके वचन हमें बता रहा है। मतलब वचन हमें ये बता रहा है कि ये जो भाषा है सबको नहीं दिया गया है, किसी किसी को ही जो है ना दिया गया। तो वचन से हमें क्लियर होता है। उस तरह और भी हम देखे जाएंगे तो अन्य भाषा की शुरुआत जो है पेंतोकोस्त के दिन से जो है ना शुरुआत हुई। पेंतोकोस्त के दिन से शुरुआत हुई, लेकिन उससे पहले तो अन्य भाषा कोई भी नहीं बोलता था। इवन यीशु मसीह ने भी कभी अन्य भाषा में बात बिल्कुल भी नहीं किया। तो ये सारी बातों से हमें ये पता चलता है कि अन्य भाषा जो है किसी किसी को दिया गया था, वो भी फर्स्ट सेंचुरी में। लेकिन आज जो लोग अन्य भाषा बोल रहे हैं कि सबको होना चाहिए, जिसके पास रहेगा उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है करके, ये जो बातें हैं ना बिल्कुल भी झूठ है। अगर यही सच होता तो समझो तो यहाँ पर 2 वचन जब बाइबल में हम देखते हैं, पहला कोरिन्थियों 12 अध्याय 10 वचन में, तो ये वचन गलत होता था कि किसी किसी को दिया गया। तो मैं यह समझता हूँ कि पवित्र आत्मा का जो गिफ्ट था ये अन्य भाषा का किसी किसी को दिया गया था, ये सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। तो ये वचन से हमें ये भी मालूम पड़ता है कि सबको जो है ये गिफ्ट बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अन्य भाषा जिसको होता है तो वो जरूर अन्य भाषा बात करने वाले के अंदर पवित्र आत्मा होता है, कहना ये बिल्कुल भी जो है ना वचन के विरुद्ध है करके मैं इस तरह समझता हूँ। ओके ना, गुड राजेश भाई, मैं जानता हूं आपके पास बहुत सारा मसाला था लेकिन आपने कट डाउन किया है। बट मैं कहूंगा कि फ्राइडे को साउंड टीचिंग का जो हमने सेशन रखा है मसीह मंथन के पेज पे, आप उस पर खुलासा करें ना। अब मैं बात करता हूं ब्रदर नरेंद्र साहब, क्योंकि कल आपसे मैं बात कर रहा था। अच्छा, पॉल साहब है ना लाइन में? ओके, तो नरेंद्र साहब आपसे, जी थैंक यू। नरेंद्र साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपको पूरा पॉइंट पता चल गया है, चर्चा चल रही है दोस्तों, आप भी सुन लीजिएगा। कम से कम 550 लोग अभी देख रहे हैं हमको। टॉपिक है वचन पे चर्चा, उस पे हमने जो लिया है वह है क्या पवित्र आत्मा का प्रमाण अन्य भाषा है। दूसरे शब्दों में, क्या जिसको अन्य भाषा मतलब जिब्रिश जो 20% लोग बात कर रहे हैं उसका वो प्रमाण है। मुझे काफ़ी कॉल आते हैं और मैं समझता हूं कि जितने भी पैनल पे हैं इनको भी कॉल आते होंगे, इनकी भी चर्चा हुई होगी कि यार वो लोग तो ऐसा कहते हैं कि जब तक तुमको ऐसी भाषा नहीं आएगी ये तो साबित ही नहीं होता है कि तुमको पवित्र आत्मा मिला है। तो नरेंद्र साहब, आपकी राय या आपका प्रतिक्रिया? जी जी जी। ओके, सो मेरी राय ये है सर कि ये जो स्टेटमेंट है कि क्या अन्य भाषा प्रमाण है पवित्र आत्मा का, तो ऐसा कोई भी स्क्रिप्चर सर बाइबल में सपोर्ट नहीं करता है कि जिनके पास जो है अन्य भाषा है उनके पास पवित्र आत्मा है। क्योंकि कुछ डिनोमिनेशंस के लोगों ने क्या किया है, जैसे प्रेरितों के काम 2 अध्याय, 10वां अध्याय और 19वां अध्याय, ये तीनों जगह पे हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा आया और उन्होंने अन्य भाषा बोली। लेकिन इससे ये 3 वचन के अलावा कई वचन इसी प्रेरितों के काम में ऐसे हैं कि जिनको पवित्र आत्मा मिला है, जिन्होंने प्रभु पर विश्वास किया, बपतिस्मा किया, लेकिन वहां पे अन्य भाषा का जिक्र नहीं है। जैसे कि जब 2 अध्याय में 3000 लोगों का उद्धार हुआ तो वहां पे नहीं लिखा है कि उनके ऊपर जो है अन्य भाषा उनको मिला। या फिर फिलिप्पुस ने जब 8वें अध्याय में प्रचार किया तो सामरिया के लोगों ने विश्वास किया, खोजा को बपतिस्मा दिया, तो वहां भी ऐसा नहीं लिखा है कि उसको पवित्र आत्मा मिला। इस प्रकार से कई जगह जो है हमको जिक्र नहीं मिलता है कि अन्य भाषा जो है हर एक व्यक्ति को मिला है। क्योंकि वचन हमको ये बताता है सर इफिसियों 1:13 में कि विश्वास करने के द्वारा पवित्र आत्मा की छाप जो है हम पर दी जाती है। फिर गलातियों 4:6 भी कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को हमारे अंदर भेजा है। फिर इसी प्रकार 1 कोरिन्थियों 12:13 भी बोलता है कि हम सब ने एक ही आत्मा के द्वारा बपतिस्मा लिया और एक ही आत्मा हमको पिलाया गया। तो विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर हमको देता है, अन्य भाषा के द्वारा नहीं। तो मेरा ये स्टेटमेंट है सर।
ओके, गुड गुड गुड। नाउ मैं इस वक्त मैं आना चाहूंगा समीक्षा आपके पास में। अब मुझे वापस पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है बिकॉज आप काफी टाइम से सुन रही हैं। मैं समझता हूं 20 मिनट से ज्यादा प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका है। आपसे सुनना चाहता हूं समीक्षा जी, आपका क्या कहना है, बिकॉज आप भी प्रीच करती हैं और पंजाब में आपको काफी लोग सुनते हैं। मैं चाहता हूं कि सबको बताएं, खास करके जो यूथ है, युवा, उनका दिमाग इस बात को लेकर क्या होना चाहिए, और आपके पास में भी लोग प्रश्न करते हैं। समीक्षा, ओवर टू यू। Thank you, Pastor. I would like to greet everyone on the panel और जो मुझे देखते हैं सबको greetings. जी सबसे पहली बात जो ये कॉन्टेक्स्ट है, आज हम एक नए एंगल से इसको जो है स्टडी कर रहे हैं। जी मैं समझती हूँ कि जो रोमन्स चैप्टर 5 वर्स 1 में लिखा है कि अत जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। तो मैं समझती हूँ कि जो ये अनबिब्लिकल एक्टिविटी काफी टाइम से प्रैक्टिस हो रही है, अब ये हमें ये समय है कि इस पर ये जो है पूरा इसको रिस्ट्रिक्ट किया जाए, और ये टोटली फॉल्स है। मैं इसको फॉल्स गिनती हूँ क्योंकि ये जो फॉल्स डॉक्ट्रिन आई है ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है। बहुत ज्यादा इसने काम जो है मसीहत को ऐसा प्रेजेंट किया आज के टाइम में कि एक्चुअली हमारा मेन टारगेट है कि ट्रू बिलीवर्स को हमने परमेश्वर के राज्य में, और जो लोग यीशु को जानना चाहते हैं उनके लिए हमें एक वे बनाना है सुसमाचार को प्रचार करने के लिए, ना कि जिब्रिश प्रचार करके, क्योंकि ये जो है थोपा जाता है लोगों पे। और इसलिए जो गलातियों 5 की 22 और 23 में जब पवित्र आत्मा के फलों की बात आती है, जब किसी पर पवित्र आत्मा आता है तो पवित्र आत्मा अपने फ्रूट्स को रिवील करता है वो लोगों तक, ताकि वो इम्पैक्ट जो लोगों पर आना चाहिए वो पवित्र आत्मा के गिफ्ट्स के थ्रू वो आता है, एक बदलाव के साथ आता है, ना कि जिब्रिश बोलने से। क्योंकि जो पर्सन आपकी बात नहीं समझ रहा वो आपकी बात से ठोकर खा सकता है। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि पवित्र आत्मा का प्रमाण जिब्रिश नहीं है, पर पवित्र आत्मा जब किसी पे आता है वो उन गिफ्ट्स को और फ्रूट्स को रिवील करता है इस डार्कन वर्ल्ड में, कि दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस इन दिस वर्ल्ड। आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं इस वर्ल्ड में, इस डिफरेंस को क्रिएट कर सकते हैं, और वी कैन लिव द राइचियस लाइफ जैसे यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जिए। क्योंकि जब पवित्र आत्मा शाऊल से पौलुस वो बना, वो एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। हम देख सकते हैं पतरस पे आत्मा आया, जो डरपोक था वो इतनी दलेरी से यीशु का प्रचार कर सका। जब ये जकरिया पे पवित्र आत्मा आया, उसने भविष्यवाणी की। मींस एवरी एंगल से हम देख सकते हैं तो होली स्पिरिट ने मैनिफेस्ट किया यीशु मसीह के साउंड डॉक्ट्रिन, साउंड वर्क, और जो रियलिटी है जो परमेश्वर ने पहले से रखी थी। आई बिलीव तो ये चीज को प्रूव करने के लिए होली स्पिरिट का ये जो है मैनिफेस्टेशन होती है, नॉट इन जिब्रिश फॉर्म। ओके समीक्षा, आपने 2-3 चीज बोली है, लाइन बोली है। मैं चाहता हूं कि आप उसको रिपीट करो लोगों को सुनाने के लिए, ताकि उनको भी पता चले। आपने ये कहा कि ये टोटली रॉन्ग है, इसको जबरदस्ती थोपा जाता है। ये जो शब्द है ना, थोपा जाता है। और फिर आपका दूसरा शब्द था कि क्या प्रचार करना है और क्या करने को कह रहे हैं। तो इसको वापस से रिपीट करिए और क्लियर करिए। ये जो शब्द है ना, थोपा जाता है। हाँ, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि ये जो चीज है थोपी जाती है, फोर्स किया जाता है कि आपको बोलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। पर जो सेकंड चीज है, पवित्र आत्मा के फलों को रिवील करना अपनी लाइफ में पर्सनली और दूसरों को इम्पैक्ट करना, ये है होली स्पिरिट मैनिफेस्टेशन। राइट। होली स्पिरिट का मैनिफेस्टेशन ये नहीं है कि जिब्रिश बोल बोलकर दूसरों के लिए ठोकर बने, पर होली स्पिरिट के गिफ्ट्स हमारे पर्सनल लाइफ से दूसरों को पॉसिबिलिटी दिखाना कि जो मसीह धरती पर जीवन जी चुका है वो हम भी जी सकते हैं थ्रू क्राइस्ट, थ्रू होली स्पिरिट एंड विद इन अस। ओके, गुड गुड। नाउ सुरेश भाई, आपके पास आने वाला हूं मैं। आपका पहला माइक देख लीजिए, चेक कर लीजिए, क्योंकि फिर वो दिक्कत हो जाएगी। या हाँ, अभी ठीक है, बट मैं थोड़ा 1 सेकंड के लिए ले रहा हूँ, ब्रेक ले रहा हूँ। मतलब आप लोग रहिएगा यहाँ पे ना। दोस्तों, कम से कम 600 लोग आप लोग जुड़ गए, और जितने पैनल पे, मैं आपको भी बता दूं कि अभी आप लोगों को 600 लोग, समीक्षा जी आपको अभी 600 लोग सुन रहे थे ना। बहुत अच्छी बात है। पास्टर पॉल, ब्रदर राजेश, ब्रदर नरेंद्र साहब, सिस्टर समीक्षा, और अभी बात करने जा रहे हैं पास्टर सुरेश कामले साहब, ठीक है ना। उसके पहले जब समीक्षा बात कर रही थी तो उन्होंने कुछ कुछ ऐसी बातें करी जो मुझे कुछ एग्जाम्पल्स देने पे मजबूर कर गए।
अक्सर देखा गया है कि बाइबल के अंदर, और ये गलतियां वो लोग करते हैं जिसको कहते हैं ना अधूरे ज्ञान के लोग या हाफ नॉलेज वाले लोग, और ये बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है ना। तो यीशु के पास जब अंधे आते थे तो 3 तरह के अंधों का जिक्र है जिसको यीशु ने ठीक किया, जो पैनल पे वो भी सुनेंगे। मैं वापस रिपीट करते हूं, 3 तरह का। तो सोचिए ये तीनों अंधे जब ठीक हो गए होंगे और 1-2 साल के बाद मार्केट प्लेस में चाय के नुक्कड़ पे, आज की भाषा के हिसाब से बात कर रहा हूं, आपस में मिले होंगे, तो तीनों का क्या कहते हैं शब्द क्या होगा कि यार मुझे यीशु मिला था, यीशु ने मुझे ठीक किया। बोला अरे वाह तुझे भी ठीक किया, अरे मुझे भी ठीक किया। तीसरा बोलेगा अरे वाह मुझे भी ठीक किया। अब तीनों का जो स्टेटमेंट होगा ना वो अलग होगा एक नहीं होगा। और अगर एक ने कहा यार मैं तो गया था, यीशु ने मुझे छुआ तक नहीं और कहा देखने लग, तो दूसरा वाला चिढ़ जाएगा, बोला हे ऐसा थोड़ी होता है, यीशु मसीह पास बुलाता है, हाथ लगाता है, फिर ठीक करता है। तीसरा वाला उस पर चिढ़ जाएगा, बोला तेरी डॉक्ट्रिन गलत है। बोला वो कैसे, यीशु बुलाता है, कीचड़ लेता है, उसको लेप बनाता है और फिर कहता है नदी में जाके धो लो, ऐसा करके 2 बार करता है। अब आप लोग बताइए, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या यीशु का मर्जी है ना किसको कैसे ठीक करना है? हम उसकी डॉक्ट्रिन बनाएं कि हाथ लगाने से ही ठीक होगा। जैसे अभी नरेंद्र साहब ने कहा कि आपका जो फिलिप था जब वो प्रार्थना करता था और पतरस ने जब प्रार्थना करा, जब साइमन जादूगर आया, तो वहां पर तो ऐसा किसी प्रकार का जिक्र नहीं है कि उनके ऊपर अन्य भाषा आई। या फिर खोजा की बात कर लो, ऐसे कितने हैं जिसका जिक्र मैं समझता बाइबल के अंदर नहीं है। तो एक घटना उठाकर आप कैसे डॉक्ट्रिन बना सकते हो कि पतरस के ऊपर जब पवित्र आत्मा उतरा तो उसने बात ही करी? पहले ये तो पता लगाओ कि वो भाषा कौन सी थी। तो ऐसे करके समीक्षा जब आप बोल रही थी तो ये सब दिमाग में चल रहा था, बट मैंने उसको स्लाइड्स पे नहीं डाला। बट मैं समझता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बात करता है ना। पास्टर सुरेश साहब, आपकी राय क्या है? क्या किसी प्रकार का भाषा में बात करने से प्रूफ होता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है? सुरेश भाई। यस पास्टर जी, पहले तो सबको जय मसीह। वापस एक बार यहाँ लेके आए पास्टर जी, और बहुत खूबसूरत विषय है पास्टर जी। और पहली तो बात एक पास्टर जी, पवित्र आत्मा का प्रमाण सिर्फ अन्य भाषा नहीं है पास्टर जी, इसके खिलाफ हूं मैं भी। दूसरी बात की अन्य भाषा आने पर ही हमें पता चलता है कि उसमें पवित्र आत्मा है, ये सभी बातें झूठी है पास्टर जी। समीक्षा जी ने बहुत ही खूबसूरत एक बात बोली कि जबरदस्ती थोपी जाती है। क्योंकि आज ही जो मेरा कल का मैसेज सुन के एक मुंबई से कॉल आया था, एक सिस्टर जी का कॉल आया था। उन्होंने बोला कि जहां मैं जाती हूँ चर्च में, वहां की सिस्टर हमेशा बोलती कि जब भी जाती हूँ वहां अन्य भाषा बोलने के लिए चालू करते थे, और मुझे हमेशा बोलते थे कि आप भी सीखो, अन्य भाषा सीखो। मैंने बहुत सा ट्राई किया लेकिन मुझको नहीं आया। फिर उनको बोला गया वो सिस्टर जी को, वो सिस्टर जो पास्टर जी की बीवी थे, उन्होंने बोला कि आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है, इसके कारण आपको अन्य भाषा नहीं बोलने आती। तो उसने जब मैसेज सुना अपने साउंड डॉक्टर के ऊपर, मैं जब बोल रहा था कल, और उनका सवाल का जवाब मिल गया कि जब मैंने बात की कि सिर्फ अन्य भाषा बोलने के बाद ही हमें पता नहीं चलता कि इसमें पवित्र आत्मा है, सब झूठी बातें। जब मैंने बोला तो उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि मैं आज से उधर जाने के लिए बंद करूंगी, और अपना जो चर्च है मसीह मंथन का, जो अजय भाई है, उनके पास में जाऊंगी, उनका एड्रेस मैंने दिया। तो ऐसे बहुत सी बातें हैं जो गलत सिखाई जा रही है, लोगों के ऊपर थोपी जा रही है। तो ये इसका प्रमाण ये नहीं है। दूसरी बात पास्टर जी, अगर हम लोग वचन के थ्रू देखेंगे, यूहन्ना 14 और 15-16 में देखेंगे हम लोग, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। और दूसरे वचन में ऐसा लिखा, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा, वो है पवित्र आत्मा, जो उसकी आज्ञा का पालन करने के बाद, पालन जिन करे, परमेश्वर का जो फल है हमें दिखाई देगा। आज से बहुत से मैंने मेन लाइन चर्च में देखा है पास्टर जी कि प्रथम फल का एक त्योहार वो मनाए जाते हैं। मुझे मालूम नहीं क्या है, मुझे जब मालूम हुआ मुझे भी गुस्सा आया था, प्रथम फल क्या है। तब हम जो फल हमें से दिखेगा, क्योंकि अगर हमारे पास अगर कोई भूखा है, उसको अगर हम मदद करेंगे तो उसमें से जो प्रीति, जो पहला जो फल है, जो लव बोलते हैं, तो उसमें दिखाई देगा। मतलब परखना चाहिए हमें क्या है। लेकिन जो अन्य भाषा है, इसका मतलब ये नहीं। दूसरी बात की प्रेरित के काम में जब हम लोग देखते हैं, उसमें लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। यहां नहीं कहा कि तुम अन्य भाषा बोलने लगोगे, तुम सामर्थ्य पाओगे। लेकिन
उनको भाषा मिली, लेकिन कौन सी भाषा मिली? तुम, ये भाषा जो मिली यरूशलेम और सारी यहूदी और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होंगे। मतलब सबको इकट्ठा करने के लिए वो लैंग्वेज परमेश्वर ने जो पृथ्वी पर थी वही भाषा उनको दी थी। इसका मतलब ये नहीं कि वो अन्य भाषा जो बोल रहे, इसका प्रमाण मतलब ये क्या लिखा है वचन में, हम लोग गहराई में जाएंगे ना तब हमें पता चलेगा कि ये सामर्थ्य पावर। पहले तो सामर्थ्य, जो फल है ना उसको, जो फल है उसको तो वो नहीं मानते, क्योंकि बहुत से मैंने देखा है कि अन्य भाषा तो बोलते हैं लेकिन उनमें जो गरीबों को या फिर कुछ गलत बातें करते या फिर गलत लोगों को कभी मदद नहीं करते, या फिर जो दशमांश ज्यादा देते उनको नजदीक करते, लेकिन जो दशमांश नहीं देते, मतलब अन्य भाषा। अगर परमेश्वर से बात करने वाले लोग हैं, अगर इतने पवित्र लोग हैं, तो फिर ऐसा क्यों है? एक दूसरे के मतलब चर्च में ही उनका देखेंगे हम लोग कि उनके डिवाइडेशन है। जो ज्यादा दशमांश देगा वो उनके पास है, जो ज्यादा नहीं दशमांश देगा वो दूर है। क्योंकि फल, अगर वो अन्य भाषा बोल रहे यार इतना कुछ कर रहे हैं, तो मुझे मालूम नहीं कि इतने सब पवित्र लोग कहते हैं कि हम लोग अन्य भाषा बोलते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये पवित्र है, या फिर कुछ बहुत मतलब झूठी कुछ शिक्षाओं के कारण ये बहुत फंसे हुए लोग हैं। Right. और इसके कारण बहुत से problem। राइट Okay, राइट। thank you। नाउ सुरेश भाई, आपने एक बात बोला था कि वचन कहता है, आपने जो वचन कोट किया था, ये सुने चेलों से का। आप लोग भी सुनिएगा दोस्तों, 400 माफ करें 624 लोग देख रहे हैं। आपको भी कहना चाहता हूं, और जितने पैनल पे हैं आप लोग भी गौर करें इस बात के ऊपर। यीशु ने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें सामर्थ्य मिलेगा। When the Holy Spirit will come upon you, you will receive the power. Now प्रश्न ये उठता है कि सुरेश भाई ने कहा कि सामर्थ्य मिलता है, तो जितने पैनल पे आप लोगों से भी मैं बात करूंगा, आप लोग अपनी माइक ऑन कर लीजिएगा। चलो एक काम करते हैं, सुरेश भाई आपने जैसे कहा, और जितने लोग, ये लोग कहते हैं कि मैं भाषा में बात करता हूं, मेरे पास में पवित्र आत्मा है, ठीक है, सुरेश भाई के हिसाब से जो उन्होंने अभी कहा, और वचन कहता है, उनका स्टेटमेंट नहीं है, वचन कहता है। एक काम करते हैं, मान लेते हैं आपको पवित्र आत्मा मिल गया। जो ये दावा ठोकते हैं ना, जैसे समीक्षा ने कहा कि ये थोपते हैं, मैं कहता हूं ठोकते हैं, ये कहती है थोपते हैं। ओके, सो ऐसा कहते हैं आपके पास में पवित्र आत्मा आ गया। क्यों? क्योंकि आपने कहा मैं तो जिब्रिश बात करता हूं। चलो ठीक है, कंफर्म, आपको पवित्र आत्मा मिला। राजेश भाई आप भी बात करना, अगर आपके पास पवित्र आत्मा है, देन शो मी द पावर। या तो पावर दिखाओ जी। इसके ऊपर बात करेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। तो पावर दिखाओ। तो क्योंकि मैं 27 साल से मिनिस्ट्री में हूं, 27-28 साल, और जितने भी प्रभु के दास आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे जो है, इनकी भी अनुभव अच्छी खासी है। कोई 20 साल से, कोई 15 साल से, कोई है ना 10 साल से, कोई मुझसे भी ज्यादा है यहाँ पे मिनिस्ट्री में। तो मैं तो भारत में रहता हूँ और मुंबई, महाराष्ट्र, और मैं तो बहुत घूमता हूँ, क्योंकि 20 साल तो मैं गाना गा चुका हूँ और अच्छों को पहचानता हूँ, ऊपर से लेके नीचे तक। तो मैंने ऐसा पावर, जिसने दावा किया मैं जिब्रिश में बात करता हूं, नॉट ग्लोसा, जिब्रिश में बात करता हूं, मेरे पास पावर है, माफ करें मेरे पास पवित्र आत्मा है, देन शो मी द पावर। इसके ऊपर बात करते हैं जी। कोई बात करना चाहेगा हाथ उठाकर बात कर लीजिएगा जी। हाँ, तो पावर पेत्रस में था। वो जी। मिलने के बाद जो पेत्रस ने जो पहला जो भाषण या फिर पहले जो सुसमाचार सुनाया, जी। 3000 लोगों ने उसके ऊपर विश्वास किया और 3000 लोगों ने बपतिस्मा लिया। जी। तो ये जो पावर है, अगर ये बोलते तो उसमें पावर क्यों नहीं है? तो पावर का प्रूफ पतरस ने दिया। वेरी गुड पॉइंट। Yes. नाउ राजेश। यस, सही बात बोला अपना पास्टर जी ने, सुरेश पास्टर जी ने बहुत अच्छा बात बोला कि पतरस ने जब वचन बताया तो 3000 लोगों ने जो है ना विश्वास किया। हाँ। तो आज लोग क्यों नहीं विश्वास कर रहे? तो Exactly. आज भी मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर कोई भी व्यक्ति जो है कहता है मुझे अन्य भाषा का वरदान है, तो उनको मैं आज भी वेलकम करता हूँ कि आ जाओ मेरे साथ सुसमाचार प्रचार करो। क्योंकि मैं अनेक लोग के पास जाता हूँ, नए लोग के भाषा बोलने वाले के पास भी जाता हूँ, तो जी। उनको अच्छा मौका है कि उन लोग जो है उनकी भाषा में उनको सुनाए, ताकि हमारा मसीह मंथन बैठक भी या फिर चर्च ऑफ क्राइस्ट का जो बॉडी है वो भी जो है और भी फैलता जाए, राइट। सुसमाचार जो फैलता जाए। तो आज जो भी व्यक्ति बोलता है कि अन्य भाषा आज भी है, अन्य भाषा बोलने का वरदान आज भी लोग बोल रहे हैं, तो उन सभी को वेलकम है कि आज हमारे साथ सुसमाचार बांटे। उनके द्वारा एक व्यक्ति अगर बदलता है, उनके अन्य भाषा से एक व्यक्ति बदलता है, तो हम भी कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, हमारा भी टेंशन दूर हो जाएगा, और इस तरह वाद विवाद हमारा खत्म हो जाएगा जी। गुड। नाउ पास्टर पॉल साहब, देखिए क्या गजब की बात है। ये लोग कहते हैं कि मेरे पास पवित्र आत्मा है। कौन? जिब्रिश वाले। अगर पवित्र आत्मा है देन शो मी द पावर। आप क्या कहना चाहते हैं पॉल साहब? यस सर, पवित्र आत्मा का पावर, जैसा एक्ट चैप्टर 1:8 अभी तक पास्टर सुरेश ने प्रस्ताव किए हो, जी।
तो दैट इज द पावर टू प्रीच द गॉस्पेल, टू शेयर द आवर टेस्टिमनी, टू बी ए विटनेस लाइफ। जी, हम गवाही बन के हर जगह पर यीशु के लिए जीने का ही वही बड़ी पावर है। राइट। पवित्र आत्मा से जो हमको पावर मिलती है टू शेयर द गॉस्पेल एंड टू प्रीच द गॉस्पेल एंड टू बी विटनेस फॉर क्राइस्ट जीसस। एग्जैक्टली। जैसा हमने डिस्कस की था अभी तक बोल्डली, राइट। तो वो पतरस के जीवन में भी देखते हैं कि हम लोग, या सही बात है, एग्जैक्टली राइट। नाउ पास्टर पॉल साहब ने भी एक बात बोला कि विटनेस के लिए पवित्र आत्मा का पावर हमारे पास में आता है, और हम सभी जानते हैं कि पवित्र आत्मा को एक पर्पस के साथ में नीचे भेजा गया है, लेकिन उसका ये जो 20% वाले हैं ना, ये इन्होंने भेड़ा गर्क किया हुआ है। नाउ नरेंद्र साहब, आपको कुछ कहना है? समीक्षा, आपको कुछ कहना है कि पर्पस है? अभी जो सुरेश साहब ने बोला कि पावर आता है, चलो मान लिया जिब्रिश में बात कर रहे हो, पावर दिखाओ, पवित्र आत्मा मिल गया ना इनको, तो पावर दिखाओ, इसके ऊपर कुछ? नहीं, सही बात है सर। अभी पास्टर सुरेश ने बोला, बाकी पास्टरों ने बोला कि जब पवित्र आत्मा आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तो जितने भी जिब्रिश वाले या 20% वाले हैं, उनसे सीधा मेरा एक ही सवाल है, हाँ, कि यदि पवित्र आत्मा आपके ऊपर है, आप जिब्रिश बोलते हैं, आपको लगता है कि वो अन्य भाषा है, हाँ, तो फिर आप जो है चेले बताइए, चेले आपने कितने बनाए? क्या बात है, गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। प्रभु का काम आपने कितना किया? राइट। मेरा यही सवाल है। या गुड पॉइंट राजेश, सॉरी नरेंद्र। ओके, समीक्षा। बिल्कुल सही बोला। जो परमेश्वर की आत्मा यीशु मसीह की जो हमारे लिए हेल्पर भेजा है, एक कंसोल करने के लिए, और ये जो होली स्पिरिट है जो हमें सबको मिला है, अगर हम जैसे मिनिस्ट्री ऑफ मोसेस के बारे में सीख रहे हैं, तो वहां पे भी हम देख सकते हैं कि होली स्पिरिट का कैसे काम हुआ मोसेस में, और मोसेस ने कैसे बोल्डनेस के साथ पैरों का भी सामना किया था। हम उस चीज को सकते हैं, क्योंकि उसका जो उद्देश्य था कि बहुत सारे इस्राएलियों को छुड़ाकर उस कनान की ओर लेके जाने के लिए, अगर इसको जो है एम्ब्लेमेटिकली देख सकते हैं, सिंबॉलिकली भी, तो इसी तरह होली स्पिरिट ने हमें भी वो बोल्डनेस दी है कि हम गॉस्पेल को इस लय तक ले जाएं कि बहुत सारे जो जकड़े हुए लोग हैं, जैसे यहूदा में भी लिखा है कि आग से उन लोगों को निकालकर आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करो। राइट। तो जो है ये एक सोर्स नहीं है, पर होली स्पिरिट की बोल्डनेस जो हमें दी गई है, हमें बहुत सारे उन लोगों को छुड़ाने के लिए और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए एक बोल्डनेस की जो हमारे अंदर है, क्योंकि हमारे जो ये जो नश्वर देह है, इसमें जो है मिट्टी के बर्तन में असीम सामर्थ भरी गई है। राइट। पौलुस ने लिखा है, तो वही असीम सामर्थ हमें भरी गई है कि हम बड़ी दलेरी के साथ यीशु मसीह का जो वचन है बता सकते। गुड। नाउ बहुत सारी बातें अभी तक हो चुकी हैं दोस्तों, लेकिन ये सारे कन्वर्सेशन में एक और चीज मेरे दिमाग में आ गई, और फिर उसके बाद में मैं आखिरी, क्योंकि 10 मिनट बचे हैं, अपनी तरफ से जो वर्डिक्ट देना होता है वो देकर मैं आज का जो चर्चा है उसको समाप्त करूंगा। ना जब ये चर्चा चल रही थी, जितने भी प्रभु के दास लोग हैं जो बात कर रहे थे, आप आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, अक्सर देखा गया ये 20% वालों की, मैंने सिर्फ नाम नहीं लिया है, बाकी आप लोग समझदार हैं, अक्सर देखा गया है ये 20% वाले लोग क्या करते हैं, महिलाओं को भी कहते हैं रिसीव द अनॉइंटिंग। पॉल साहब आप भी गवाह हैं, रिसीव द अनॉइंटिंग, रिसीव द अनॉइंटिंग, अभी परमेश्वर का सामर्थ्य आ रहा है, अभी पवित्र आत्मा आ रहा है, और जिब्रिश बोलो, है ना, वो सारी चीजें। फिर प्रश्न उठता है, सोचो ये सारी महिलाएं भर गई पवित्र आत्मा से, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं खबरदार अगर महिला पास्टर बनी, खबरदार अगर महिला पास्टर टीचर बनी, खबरदार अगर ये पुलपिट पे दिखाई दे। यार तुम कंफ्यूज खुद ही हो। एक तरफ कहते हो ले लो पावर, सामर्थ, पवित्र आत्मा आ रहा है, फिर अगर वो पूछ बैठी मिल गया पावर, पास्टर जी अब दो आपका माइक, अब मुझे बनाओ पास्टर, अब मुझे बनाओ, तो फिर कहते नहीं, बाइबल कहती है कि महिला जो है वो पास्टर नहीं बन सकती, वुमेन कांट बी अ पास्टर। तो फिर ये क्या लॉजिक है? ये मेरे दिमाग में आया, मैंने रख दिया है। आप लोग सोचिए ये 20% वाले कितने कंफ्यूज हैं, लेकिन खोलेंगे एक एक, क्या कहते हैं ना, पॉइंट पे चर्चा होगी और एक एक लेयर, परत जिसको कहते हैं ना, वो उठेगी। अभी मैं कुछ बताना चाहता हूं, आप लोग जितने भी प्रभु के दास हैं पैनल पे बने रहें। मैंने जो तैयार किया है इस विषय के ऊपर वो चीज़ें रख देता हूं जल्दी से,
जी, जितने लोग देख रहे हैं 630-40 के आसपास, आप सब जो हैं शेयर करें। ये वाला है वचन पे चर्चा जी, या ओके। सो इस ये हटा देना बस जी। आप सभी के बीच में आज ये जो चर्चा अभी तक करी है, मेरी तरफ से मैंने कुछ तैयार किया है, मैं आपको उसको रखना चाहता हूं जी। या एक सेकंड दीजिए दोस्तों वापस दिख रहा है, ठीक है, देखो क्या होता है। ये क्यों नहीं हट रहा है? नहीं, एक रुको 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 रुको, आएगा। हाँ अभी करो। लेकिन ये जाएगा नहीं, नहीं ये तो है ना बीबीएसई कि चलेगा। इसको करो 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 कुछ कुछ तो गड़बड़ है आज ओके ना, वापस आते दोस्तों। आप सभी जो जुड़े हैं, अभी तक आपको बताता चलूं कि जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा है, क्या अन्य भाषा प्रमाण है पवित्र आत्मा पाने का, या पवित्र आत्मा मेरे पास में है? तो इसको मैं पहले ही कह चुका हूं। अभी जो लोग कम से कम आधे घंटे से हमारे साथ जुड़े हैं, मैं इसको पहले ही कह चुका हूं। और अभी जो देख रहा है फेसबुक और यूट्यूब पे, मैं आपको भी कह दूं, ये टोटल फुलिश स्टेटमेंट है, मूर्खतापूर्ण स्टेटमेंट। जो कहते हैं कि अन्य भाषा पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण है, डंके की चोट पे ओपन चैलेंज दे रहा हूं। इस स्टेटमेंट को बिब्लिकली, वचन पर आधारित एक स्क्रिप्चर निकाल के बताइए, मान जाऊंगा। और जो हमेशा कहता हूं कि डैनियल राज फेसबुक और यूट्यूब पे प्रचार करना छोड़ देगा अगर कोई कहता है कि जिब्रिश ही, जिब्रिश नॉट ग्लोसा, अगर ग्लोसा को भी कनेक्ट करते हो तो स्वागत है, आइए प्रूफ करके बताइए कि अन्य भाषा में बात करने से ही पवित्र आत्मा आती है और पवित्र आत्मा पाने का प्रमाण अन्य भाषा है। आपको ओपन चैलेंज है, इसको प्रूफ करके बता दीजिए ना। क्या अन्य भाषा में बातें करने से ही यह साबित होता है कि मुझे पवित्र आत्मा मिला है? इसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। क्या इससे संबंधित कोई वचन है? अभी मैंने कहा क्या ऐसी डॉक्ट्रिन सही है, क्वेश्चन मार्क। क्या ऐसा डॉक्ट्रिन या ऐसी डॉक्ट्रिन सही है? क्या ये सिद्धांत को स्वीकार कर सकते हैं? इसका सीधा जवाब है नो नो नो, नहीं नहीं नहीं। ना, यीशु ने कहा तुम उन्हें उनके फल से पहचानोगे, ना कि दान से। तो तुम तो यीशु से भी बड़े हो गए। जो 20% लोग प्रूफ करते हैं ना कि ये जिब्रिश है, इसको बात करो, प्रूफ है। यीशु कहता है दान से पेड़ की पहचान होती है, फल से पेड़ की पहचान होती है, माफ करें, ना कि दान से। फल से पहचान होती है, ना कि दान से। मत्ती 7:20 कहता है सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचानोगे, बिकॉज इन इंग्लिश एवरी ट्री नोन बाय हिज फ्रूट नॉट बाय गिफ्ट। ओके, ये आपको समझना होगा। यूहन्ना 13:35, यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो, ना कि लिखा है कि अन्य भाषा से बात करोगे तो तुम मेरे चेले हो। ये तो नहीं है ना। तो रोमियो की किताब उसका 8:9 क्या कहता है देखिए, और मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी आपको इसको जो है समाप्त कर सकूं। लिखा है रोमियो 8:9, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 8:9। इनको शेयर किया जो पैनल पे है। ओके, नाउ आप लोगों को दिख रहा है नरेंद्र साहब? दिख रहा है सर। ओके गुड। नाउ लिखा है जबकि परमेश्वर का आत्मा, बहुत ध्यान से सुनिए, लिखा है तुम में बसता है, ड्वेल्स इन यू, बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में। फिर आगे क्या कहता है देखिए, यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। क्या बात है। जिस दिन तुम यीशु को अपनाते हो उसी दिन तुमको पवित्र आत्मा मिल जाता है। और वचन ये भी कहता है, निकालो 1 कुरिन्थियों उसका 12:3, 1 कुरिन्थियों 12:3, अभी आ गया याद है ना, नहीं डाला हूं, लेकिन कितना सटीक है पॉल भाई या राजेश भाई, आप लोग भी देखिएगा। लिखा है कि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वो उसका जन नहीं। और 1 कुरिन्थियों 12:3 क्या कहता है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वो नहीं कहता कि यीशु श्रापित है, और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता है कि यीशु प्रभु है। रोमियो की किताब उसका 8:9, रोमियो की किताब उसका क्या कहते हैं 9:10,
रोमियो की किताब उसका नाम प्रभु, लॉर्ड। यीशु को प्रभु कहने के लिए आपको पवित्र आत्मा चाहिए। अरे बाप रे, मेरा टीचिंग लंबा हो जाएगा। देखिए क्या लिखा है, द बुक ऑफ रोमन चैप्टर 9 वर्स 10 लिखा है, केवल ये ना 10 का 9, माफ करेंगे 10 का 9। ओके 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 ओके, किधर गया, हाँ आ गया। यदि तू अपने मुंह से, रोमन्स 10:9, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर मैं नॉन क्रिश्चियन हूं, मैं यीशु को नहीं जानता और मुझे अगर यीशु को प्रभु बुलाना है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि बिना पवित्र आत्मा के तुम यीशु को प्रभु नहीं बुला सकते। इसका मतलब क्या है? कन्विक्ट। रोमियो की किताब उसका 16, द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 9, जरा देखिएगा, कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा पाप के प्रति पापियों को कन्विक्ट कौन करता है कि यीशु को प्रभु कर स्वीकार करो। द बुक ऑफ जॉन चैप्टर 16 एंड वर्स 9 लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। लिखा है वचन 8 में, माफ करें, संसार को पाप और धार्मिकता के विषय में निरत्तुर करेगा, कन्विक्ट करेगा। क्या बात है! एक अविश्वासी दोस्त को, आपके किसी को भी कैसे कहोगे यीशु को मानो? उसको कन्विक्ट कौन करता है? पवित्र आत्मा। तो इसलिए लिखा है कि किसी में अगर आत्मा नहीं है, किसकी? मसीह की, तो वो उसका जन नहीं है। तो क्या मूर्खतापूर्ण ऐसी, इसको कहते हैं ना अधूरे ज्ञान के लोग, और अधूरा ज्ञान का पायलट, अधूरा ज्ञान का ट्रेन का इंजन ड्राइवर, अधूरे ज्ञान का एम्बुलेंस का ड्राइवर। आप सोचिए, अधूरे ज्ञान का बावर्ची, आपका घर का खाना बनाने वाला, क्या तहस नहस कर सकता है, क्या गड़बड़ कर सकता है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वैसे ही जो बाइबल टीचर, जिसको बाइबल की नॉलेज नहीं है, अधूरा ज्ञान का है, वो चर्च का पास्टर बनकर बैठा हुआ है, सोशल मीडिया पे सो कॉल्ड अपने आप को इंटरनेशनल, अफ्रीकन, अमेरिकन, ना जाने कहां से, और कहते हैं कि मुझे प्रभु ने बात किया। यार, परमेश्वर के वचन के बाहर बात करता है क्या? कॉन्ट्रडिक्ट करता है? वचन क्या कहती है और तुम कहते हो कि मुझे प्रभु ने कहा। मैं उसके ऊपर भी आऊंगा, जितने पैनल पे हम एक चर्चा करेंगे कि क्या एक्सपीरियंस पे हम चलें, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस। मैं रात को कमरे में था, मुझसे प्रभु ने बात किया, लेकिन वचन सपोर्ट नहीं करता, तो ऐसे एक्सपीरियंस को हम क्यों एक्सेप्ट करें? मसीह का आत्मा नहीं, वो उसका जन है। 2 तिमोथी 1:14, 2 तिमोथी 1:14 कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है। यह पौलुस कहता है, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हम में बसा हुआ है, उस अच्छी तथी की रखवाली करे। मतलब यहां पे बात हो रही है, तिमोथी को बता रहा है पौलुस, कहता है कि जो तूने पाया है, जो तुझे मिला है, जो जीवन तुझे मिला है, जो विश्वास की सेवा तुझे मिली है, उसको संभाल के रख। तो वो कॉन्टेक्स्ट में कहता है कि पवित्र आत्मा जो तुझ में बसा हुआ है। अब इसको देखिए, पहला यूहन्ना 2:27, 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 27 लिखा है, तुम्हारा वो अभिषेक, जो कि मैंने ब्रैकेट में डाला, क्राइस्ट अनॉइंटिंग। स्पेलिंग ठीक है? क्राइस्ट अनॉइंटिंग, परमेश्वर का अभिषेक, यीशु का अभिषेक। यीशु का अभिषेक क्या है? पवित्र आत्मा। इसका मतलब है कि तुम्हारा वो पवित्र आत्मा, तुम्हारा वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम में बना रहता है। इसलिए मैंने उसको येलो में हाईलाइट किया, लिखा है कि तुम में बना रहता है, तो और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, यह सच्चा है, झूठ नहीं। जैसा उसने तुम्हें सिखाया वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। तो परमेश्वर तुम में बना रहता है, तुम उसमें बने रहते हो। यही तो बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब है कि हम सभी को पवित्र आत्मा उसी दिन मिल जाता है जिस दिन हम यीशु को अपनाते हैं। फिर ये मूर्ख लोग कहेंगे कि पास्टर डैनियल, पतरस ने हाथ रखा था उसको मिला। तो ठीक है, एक आपके लिए, आपके हिसाब से, क्योंकि तुमको तो ऐसी भाषा समझ में आती नहीं। वो जो 3 अंधे थे ना, कहते जब तक छुएगा नहीं चंगाई नहीं मिलेगी। यीशु कहता है कि बेटा मेरा तरीका वैसा था, तेरे लिए ऐसा था, उसके लिए ऐसा था, ये यीशु की मर्जी। तो पतरस को कहा कि हाथ रख, उसको मिलेगा पवित्र आत्मा। लेकिन अब सिस्टम डेवलप हो गया साहब। पौलुस ने कहा कि जो कोई भी यीशु को अपनाएगा, यीशु ने खुद कहा, मरकुस का किताब उसका 16:16 में, यदि कोई विश्वास करे, बपतिस्मा ले, उसका उद्धार होगा। और जिसका उद्धार हो गया उसमें यह निशानी होगी कि वह भाषाओं में बात करेगा,
ग्लोसा दुष्ट आत्मा निकालेगा, चमत्कार करेगा। अब वो कैसे करेगा? Acts 1:8 कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा तुम पावर को मिल जाएगा। तो ये सब को आपको एक साथ लाना होगा। ये वचन को पतरस वाली हाथ रखा तब मिला ना, उसको आप नहीं बोल सकते कि यही पैटर्न चलेगा। जी नहीं, यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया यर्दन नदी में, तो तुम उसकी कॉपी करोगे कि यीशु का बपतिस्मा यर्दन नदी में हुआ तो मेरा भी वही होना चाहिए, तो फिर यहां का पानी क्या तुम्हारे लिए पापी हो गया? क्या बात करते हो यार। ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। बाइबल के अंदर परमेश्वर वक्त वक्त पर कार्य करते थे, लेकिन उसको बाद में चेंज किए हैं। जैसे मन्ना गिरता था, बाद में बंद हो गया। मंदिर में आते थे, अब वो बंद हो गया, अब वो मंदिर हम खुद है। पतरस हाथ रखते थे, नहीं हुआ बाद में, उसके बाद में विश्वास के द्वारा हुआ। अच्छा चलो मान लेते पतरस के हाथ रखने से तुमको चाहिए तो हाथ रखवा लो, लेकिन 50 बार क्यों? एक बार काफी है ना, जाके हाथ रखवा लो। या तो हम रख देते हैं, पॉल भाई, राजेश भाई हम लोग रख देते हैं, नरेंद्र, समीक्षा, सुरेश भाई हम लोग रख देते हैं, आ जाओ हमारे पास में, हम रख देते हैं। लेकिन जब हाथ रख दिए, पवित्र आत्मा मिल गया आपके हिसाब से, तो वापस क्यों हाथ रखवाने जाते हो? फिर नीचे गिरो, फिर उठा पटक, फिर लोटपोट, फिर चीखना पुकारना, फिर फूंक मारना, फिर 1 2 3 बोलना, फिर व्हाइट कोट घुमाना, फिर कहना कि तेल डाल रहे हैं, अभिषेक आ रहा है। हद हो गई यार, ये मार्केट कब बंद होगा? क्योंकि वक्त हो चुका है, मैं चाहता हूं कि आपको नेक्स्ट वीक जितने भी पैनल पे हैं आप लोग भी फोकस करें वचन पे चर्चा। अगले हफ्ता का जो टॉपिक है अन्य भाषा ही होगा, लेकिन टॉपिक इसको छेड़ेंगे, अन्य भाषा पे बात करना क्या पवित्र आत्मा का अपमान है? जी आप लोग सब अपने माइक्स को ऑन करके अभी हम वाइंड अप करने जा रहे हैं। मैं वापस कहता हूं जो टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे अगले हफ्ता वो ये होगा, क्या पवित्र आत्मा पे बात करना पवित्र आत्मा का अपमान, माफ करें, अन्य भाषा पे बात करना क्या पवित्र आत्मा का अपमान है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हम पवित्र आत्मा के दान के बारे में बात कर रहे हैं तो ये पाप है, परमेश्वर नाराज हो जाएगा। जबकि पौलुस खुद कहता है कि डू नॉट बी इग्नोरेंट ऑफ द गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के दानों के बारे में अनजान मत रहो। तो इसके ऊपर हम कल अगले हफ्ता बात करेंगे। मैं चाहता हूं कि अभी 9 बज चुके हैं, जा चुके हैं, 9 बज कर हो चुके हैं, वापस नहीं ला सकता हूं। ये सभी नेक्स्ट वीक फिर वापस आएंगे। और आप सभी पैनल पे जितने लोग हैं, एक बार फेसबुक के लोगों को सबको आप जय मसीह गुड नाइट बोल दीजिए। या और लेकिन आप लोग बने रहो, आप लोग बने रहो, मेरे साथ बने रहो, मैं इनको वाइंड अप करके आता हूं, ठीक है ना दोस्तों, मैं समझता हूं कि फेसबुक और यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसको खूब शेयर करिए। अगर कोई आपके पास आता है और कहता है कि तुमको जब तक जिब्रिश नहीं बात करोगे अन्य भाषा पवित्र आत्मा नहीं मिलेगा, उनको पलट के सवाल करना कि सर बाइबल में से एक वचन निकाल के बता दो। याद रखो, जिब्रिश नहीं, ग्लोसा बाइबल के अंदर है, जिसको कहते हैं लैंग्वेज, चाइनीज, जापानीज, अफ्रीकन, इधर की उधर की देश की भाषा, ना कि जिब्रिश। वो नहीं दिखाना है। ऐसा कोई वचन निकाल के बता दो जो कहता है कि आपको कंपलसरी भाषा में बात करोगे तो पवित्र आत्मा है, और उल्टा आपकी तैयारी होनी चाहिए पलटकर उनको कम से कम 2-3 दर्जन स्क्रिप्चर दे देना कि देखो यहां लिखा कि जिस दिन हम यीशु को अपनाते पवित्र आत्मा मिल जाता है। ऐसी तैयारी आपकी। चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। याद रखो कल संडे है और कल ऑनलाइन हिंदी चर्च है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं एक अद्भुत टॉपिक के साथ। मैं फेसबुक पे उसको शेयर करूंगा। जय मसीह, अपना ख्याल रखें।